असल में बस कैसे होंगे सब ठीक हूँ सब खैर से होंगे अल्लाह सब खैर से रखे हम हैं फार्म पे। तो आज जो है यौम शूर का दिन है 10 मुहर्रम जिसे कहा जाता है। तो बहुत लंबी हिस्ट्री है इस पे। काफ़ी खुशी की चीज़ें भी हुई, काफ़ी गम की चीज़ें भी हुई, काफ़ी हक की बातें भी हुई इसमें, काफ़ी मतलब बहुत लंबी हिस्ट्री है इसमें। तो ख़ास तौर पे जो बात की जाती है तो इसमें हज़रत इमाम हुसैन जो हैं जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी थे, आखिरी नबी थे, उनके जो नवासे थे उनकी बात की जाती है। बहुत ज़्यादा इस मामले में बहुत ज़्यादा बात की जाती है क्योंकि ये दिन ख़ास तौर पे उनके नाम से ही जाना जाता है। 10 मुहर्रम को वो इंसान जो जो मतलब एक किस्म का उसे कुछ भी कर सकता था। मतलब वो अगर यजीद की बैयत करके बहुत आराम से मज़े की ज़िंदगी गुजार सकता था, पता नहीं क्या क्या कर सकता था। उसने हक का रास्ता पर चुना, हक का रास्ता चुना, उसके लिए लड़ा, उस पर डटा रहा, अपनी जान गंवा दी, अपने बच्चों की जान गंवा दी, अपने भाई की जान गंवा दी, लेकिन हक पर डटा रहा। तो ये चीज़ होती हैं। जैसे आजकल हम बात करते हैं कि यजीद को आज सिर्फ कोई कौन जो जानता है वो सिर्फ गाली गलौज के नाम से जानता है। जैसे कोई कहता है तू यजीद है, तो इस तरह से गाली गलौज के नाम से जाना जाता है उसका नाम। लेकिन जब भी इमाम हुसैन का नाम आता है तो इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से और इस तरह लिया जाता है कि इसने सिर्फ इस्लाम को बचाया है। तो बाकी जो तबकात हैं जो हमारे जो फ़िरका वारियत चल रही है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में तो फ़िरका वारियत की एंड है, बहुत ही हद तक बढ़ी हुई है। हालांकि दूसरे मुल्क में जो ना, जैसे हम इंडिया में जाते हैं वहाँ पे लड़ाई मजहबों की है, हिंदू मुस्लिम की। वहाँ पे फ़िरका वारियत की लड़ाई नहीं है। वहाँ पे हालांकि अहले तशय्युअ भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं, अहले हदीस भी हैं, देवबंद भी हैं, लेकिन वहाँ पे लेकिन है मुसलमान वो। वहाँ पे ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, फ़िरका वारियत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अहले हदीस भी हैं, बरेलवी भी हैं, अहले सुन्नत वाले भी हैं, देवबंद भी हैं, अहले तशय्युअ भी हैं, लेकिन इसमें मुसलमान कोई नहीं है। तो ये चीज़ एक अलमिया है हमारा कि हम बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान अभी तक अपना कोई हिसाब नहीं कर पाए। ये अफसोस है किस्म का। तो अभी मैं जब भी पोस्टर पढ़ता हूँ, एक बंदा सहाबा कराम की बेइज्जती कर रहा है, एक बंदा अल तशय्युअ को काफिर का कह रहा है। भाई हम कहाँ आ चुके हैं भाई? आप कैसे कह सकते हो कि अल तशय्युअ काफिर है? आप कैसे कह सकते हो सहाबा कराम ने गलतियाँ की हैं? कैसे कह सकते हो? आपके पास कोई ए, मतलब पूरा सबूत है? पूरा सबूत से कह सकते हैं आप। लेकिन एक दूसरी बात, सबूत की बात ही नहीं है। जज अल्लाह है, हम नहीं हैं जज, किसी को जज नहीं कर सकते हम लोग। अल्लाह ने हमें इतनी पावर दी नहीं है जज करने की। हालांकि जज जो हमारे बैठे हुए हैं, अगर हम ऐसे जज बन जाएं, हर इंसान तो ऐसे जज बन जाते जैसे हमारे जज बैठे हुए हैं, जो जिनको अपने मुराद में कोई वो नहीं है, फुर्सत नहीं मिलती। मुराद ले रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक मतलब वो मुराद ले रहे हैं लेकिन जज करने में अभी भी वो पीछे ही हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि आप खुद जज बन रहे हैं। इसी तरह बहुत से मुसलमानों का खून बह चुका है। अहले तशय्युअ वाले, जो वो होते हैं अहले सुन्नत वाले, या दूसरे जो होते हैं पार्ट फ़िरके वाले, जो मुझे नहीं पता कितने फ़िरके वाले होते हैं, मुझे तो कुछ नहीं समझ आता। लेकिन वो जो हैं अहले तशय्युअ वालों को मारें, अहले तशय्युअ वाले उनको मारें, भाई हम कहाँ पे खड़ गए हैं? हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके कहा जाता है कि वो, हालांकि अब मैं इस तरह कह सकता हूँ कि सुप्रीम लीडर की मैं बात बताता हूँ। सुप्रीम लीडर वो होता है जो इनकलाब ले कर आता है। इमरान खान ने कोशिश की थी इनकलाब ले कर आने की, लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया था। क्यों? वो एज सुप्रीम लीडर लीडर कामयाब नहीं हो पाया। लीडर है लेकिन वो सुप्रीम लीडर की फल तक नहीं जा पाया क्योंकि वो इनकलाब नहीं ले पाया, ले के आ सका। फिर बात की जाती है ईरानी जो सुप्रीम लीडर है जनाब सैयद अली ख़ामनेई साहब, उन्होंने इनकलाब ले के आए थे। खुमानी साहब जो थे पहले जो सुप्रीम लीडर होते थे ईरान के, वो इनकलाब ले के आए थे। उन्होंने कोई धरने नहीं दिए, उन्होंने कोई बगैरती नहीं की ऐसी वैसी, कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो आराम से धरने बाइकाट किया, हुकूमत पाँव पे आ गई खुद ही। तो खुद ही हुकूमत का पलटा सब वो हो गया, चेंज हो गया। इस तरह हज़रत अली ख़ामनेई है, उसने अमेरिका आंखों में आंखें डाल के धमकियाँ दे रहा है
भाई सुप्रीम लीडर ये होते हैं, ऐसे होते हैं। ऐसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, से हमारे नबी जो थे वो उन्हें सुप्रीम लीडर कहा जाता है। वो उस पूरे मुसलमान जो हमारी पूरी मुसलमान की जो बरादरी है, पूरी मुसलमान कौम है या पूरे मुसलमान मज़हब के लोग हैं जितने भी, उनके लिए सुप्रीम लीडर कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी जो हैं वो सुप्रीम लीडर हैं। तो हम अभी तक इसी चीज़ में अटके हुए हैं। अगर मैं ये कह दूँ ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर ये मैं कह दूँ कि आज जो अगर अहल तशय्युअ जो है, जो फ़िरका अहल तशय्युअ का है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र है वो आम ना करते, ये 10 मुहर्रम को ना मनाते, यौम आशूरा ना मनाते, तो आज क्या कहते हैं लोग, तो यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे होते, नाउज़ुबिल्लाह, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, उससे कह रहे होते भाई वो हमारा रहबर था, इस तरह। भाई ये चीज़ें आपकी समझ से बाहर हैं। आप वो करें जो बताया गया है। हाँ, अब हमारे इमाम है, इमाम मेहदी, जो आखिरी इमाम गुजरे हैं हमारे, आखिरी इमाम, उन्होंने कहा था कि आप नमाज़ें को दो अदा करो, ये शैतान के नाग रखने के बराबर है। आप नमाज अदा करो, नमाज कायम करो, शैतान का नाग रखो, इस तरह कहा गया है। बाकी जो चीज़ होती है ना, कभी मौलवी साहब, मौलवी हज़रात जो होते हैं, ना अहल तशय्युअ के, ना अहले सुन्नत के, ना देवबंदी के, ना अहले हदीस के या बरेलवी के, कभी जो मौलवी साहब होंगे वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि इंसानियत पहले है, मुसलमानियत बाद में है। इंसानियत पहले है। लोगों को मानना कोई इंसानियत है? भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, वो कहते हैं कि एक इंसान को मानना पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो आप, हम लोग तो वही कर रहे हैं भाई। आप, हम में और उनमें फ़र्क क्या है? अब इसराइल हम पे हमला, आप लोग इसी तरीके में बिखरे हुए हैं, इन तरीकों में फ़िरका वारत पे बिखरे हुए हैं। उधर इसराइल हम पे चढ़ाई कर रहा है, हमें नज़र भी आ रहा है, फिर भी हम वही खड़े हैं कि अहल तशय्युअ काफिर, अहले सुन्नत काफिर। भाई आप अपने काम से काम रखें, जज अल्लाह करने दें। जो हमारे अहल तशय्युअ भाई हैं, जो सहाबा कराम को गलत बोलते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको गलत बातें कहते हैं या उनके गलत गाली गलौज करते हैं उनके नाम से, तो मैं उनको कहूँगा भाई यार, फैसला करने वाला अल्लाह है, आप कौन हो भाई? आप तो अपना फैसला, घर का फैसला नहीं कर पाते, आप अपने घर वाले फैसले नहीं पूरे हो पाते, आप उनके फैसले करने लग गए हैं। यार वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के साथी थे यार, उनके साथ हम कैसे कर सकते हैं? और बात इससे ज़्यादा मैं ये बता सकता हूँ कि जब हमारे इमाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, जब उन्होंने उनकी बैयत की है, जो खुलफा राशिदीन है उनकी बैयत खुद की हुई है, तो हम कौन हो सकते हैं कि उनको कहने वाले कि आप ये हैं वो हैं? हमने ज़्यादती की जो की है, जो ज़्यादती की होगी अल्लाह खुद जानेगा। हम कौन होते हैं? हम गुनाह क्यों करें? तो ये चीज़ें जो होती हैं छोटी मोटी हमें देखनी पड़ती हैं। तो अल्लाह का बहुत करम हुआ है कि ठंडा मौसम हुआ है, अच्छा सा 10 मुहर्रम बहुत अच्छे से गुजर चुका हमारा। तो आज जो है गुजर चुका है 10 मुहर्रम, तो तकरीबन अब ये ख़त्म हो गया है तकरीबन। बस ये फिर अगले साल आएगा। एक साल में 10 दिन होते हैं, वो भी आप लोग को चुभते हैं। तो आप ख्याल करें, ऐसी चीज़ें ना करें। बाकी जो एक मेरे दोस्त थे, वो कह रहे थे जो शाह होते हैं ना, वो शीना होते हैं, शीना, क्योंकि मतलब ये मतलब शिया होते हैं, ये काफिर होते हैं शाह। भाई मैं उनको एक और बात बता दूं, मैं शाह साहब की बात कर रहा हूँ। शाह साहब को उनका जो हम खिताब दिया हो शाह साहब के नाम से, बहुत से लोग उनको शाह साहब कहते हैं, बड़े बड़े लोग शाह साहब कहते हैं उनको। तो मैं उनको ये कहूँगा, आप सऊदी अरब की हिस्ट्री उठा लें, जितने भी बादशाह वहाँ पे गुजरे हैं उनके नाम के साथ शाह लगा हुआ है। आप हिस्ट्री उठा लो भाई, मैं नहीं कहता। उनके बाप दादा परदादा जितने भी चले जाओ, जितने भी चले जाओ, वो कौन से शीना है, शिया है भाई? वो अहल तशय्युअ है तो बता दे मुझे। और इसके अलावा और बात करते हैं। इसके अलावा मैं और मिसाल देता हूँ। एक शिया मुल्क ने एक सुन्नी मुल्क को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ गए। पूरी दुनिया का मतलब कैसे? उसमें मुसलमान भी थे, उसमें उनमें यहूदी भी थे, उनमें हिंदू भी थे, उनमें ईसाई भी थे,
ان میں اپنے لوگ بھی تھے، سب کے ساتھ لڑا ہے، ایشیا ملک ایران کی بات کرتے ہیں. تو آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ مسلمان ہیں بھائی؟ کس طرح؟ آپ تو اپنے فیصلے پورے نہیں کر پاتے، آپ لوگ دوسرے لوگ کو جج کرنے لگے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جب دیکھیں بھائی، اپنا خیال کریں، انسانیت پہلے ہوتی ہے. اب چاہے جو بھی کر لو، انسانیت پہلے ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں. تو باقی جو بات کی جاتی ہے، جو شریعت میں جو اسلام شریعت کا ہوتا ہے، اس میں جہاں بینچ رکھا جاتا ہے، وہاں پہ ایک فقہ جعفریہ کا وہ بیٹھا جج بیٹھتا ہے، بس سارے جو ہیں اہل سنت کے جج بیٹھتے ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے بھی اس اہل تشیع کو وہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک مذہب، ایک وہ ہے، مطلب ایک مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے یا ایک قسم قوم ہے، اس طرح کو نکلائز کیا گیا ہے. تو آپ کون ہوتے جج کرنے والے بھائی؟ آپ کے اپنے لوگ آپ ساری مل رہے. تو یا بھائی آپ اس طرح مولوی پیچھے نہ لگیں، آپ بھائی ہسٹری اٹھا لیں بھائی، مہربانی کریں. تو اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں، لڑائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، باقی اپنا نقصان، ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے. نہتے لوگوں کو مار دینا کوئی بہادری نہیں ہے کسی کی. کافی میں نے ہسٹری دیکھی ہے، نہتے لوگوں کو مارنا کوئی ہسٹری نہیں ہوتی، کوئی بہادری نہیں ہوتی بھائی. آپ یہ ان سب دماغ میں رکھیں. تو مزید یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے، اگلی ویڈیو میں مسا بنے رہے گا. اس ٹائم فلسطین پسا زندہ باد. اللہ حافظ.